जितने लोगों को लूटा है ये तमाम मजदूरी थे जो काम करके आके एक इलाके में, जैसा कि दो दोस्तों में बैठ जाते हैं, अपनी जो पूरे दिन काम करके थकन की वजह से एक जगह में बैठ जाते हैं तो अपनी एक दूसरे से राय लेते हैं। तो उन लोगों ने बस जैसे बिजली चले गया उसके मुताबिक इस लोगों ने लूटना शुरू किया। 4 से 5 दिन पहले थाने के करीब ही थे कि हमारे दोस्तों का हमें फ़ोन आया, गुलशन गाजी की जानिब से जो बल्दिया से औरंगी को रास्ता टच होता है वहाँ से 3 मोटरसाइकिलों पे 8 से 9 अफराद बमाए असला दाखिल हुए और उस दाखिली रास्ते से शुरू होते शाह मोहल्ला लूट मार करते हुए वो परेशान चौक, सीढ़ी वाली मस्जिद, वहाँ से शाहजहान चौक से मलक चौक, ज़िया कॉलोनी, वहाँ से बैक साइड वो आबदाबाद और इतिहाद टाउन थाने की हदूद में दाखिल हुए। इस दौरान इन्होंने 60 से 70 गालिबन लगभग लोगों से लूट मार की है। मेरा नाम आमिर खान है। मैं सब दिन को जाके काम किया, दिहाड़ी लगाया, तो वहाँ से आया तो मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो अपने अपने बातें कर रहे थे, तो अपने दुख भरी कहानी सुना रहे एक दूसरे को। ऐसे ही जो आया हमारे ऊपर उन्होंने पिस्टल निकाला, कहा मोबाइल दो। हमने बोला हम लोग मोबाइल तो देने वाले शक्ल ही नहीं है। तो एक दूसरे आए, 3-4 हमारे ऊपर ही आए, तो एक नहीं 2 3 4 से हमारे ऊपर आए। तो उन्होंने मोबाइल भी ले लिया और नकदी पैसे भी ले लिए। तो फिर आगे जो यहाँ से निकले तो आगे फिर खड़े हो गए, फिर दूसरों के साथ ये लूटमारी किया। ये वाक़या ये होता कम से कम 15 मिनट कम 9 का टाइमिंग था और हम बेटे में पीछे स्विगी में थे और 3 बाइकें आई। 3 बाइकों में से जो 2 बैठे हुए थे एक बाइक पे, एक पे 3 बैठे हुए थे। जो 2 बाइकें थे वो फासले में खड़े हुए, जो 3 बंदे थे वो हमारे पास आके रुके। एक बंदा मेरे साथ और भी था, उससे भी लेके गए और मेरे से भी लेके गए। और उस टाइम इसने पिस्टल निकाला नहीं, बस खाली इसने हाथ डाला उस पर, हाथ डाला, बोलते निकाल जो कुछ भी है। हमारे हाथों पर मोबाइल ही था, खाली मोबाइल ही दिया हम लोग ने। बड़ा अफसोस की बात है कि जब मैं क्लब से आया तो मैं देखा यहाँ पर इलाके में एक अलग सा माहौल था। तो मैंने पूछा इनसे कि क्या हुआ, तो इस लोगों ने बताया कि हमें लूटा गया है। तो इनके साथ में थाने में चले गया तो वहाँ पर सिर्फ इनकी सिर्फ एक दरख्वास्त लिखी गई। तो हम लोगों ने उनसे बताया कि भाई ये किस तरह है कि क्योंकि ये गरीब इलाका है, जो यहाँ पर जो मज़दूर तबके हैं वही कुछ जो कमाते हैं वही खाते हैं, वो उनको लूट के चले गए। और उससे पहले जब मुहर्रम में इस तरह सिक्योरिटी थी कि यहाँ पर हम कोई बंदा कहीं जा भी नहीं सकता था, तो उसके बाद इस तरह हाल है कि वो डकैत जो है ना खुलेआम, यानी कि वो बिला डर के सारे काम ऐसे कर रहे हैं कि जैसा उनको एक ट्रेनिंग दिया हुआ है और ट्रेनिंग के मुताबिक और ऐसा काम कर रहे हैं कि हम सिर्फ अक़वाम बाला से और ये आईजी से इनसे दरख्वास्त करते हैं कि इन्हें लगाम दिया जाए ताकि गरीबों की माल की, बल्कि तमाम इंसान की माल की तापोस किया जाए। ये शाह मोहल्ले से लूटता हुआ आए तो वो उमर मोहल्ला, फिर उमर मोहल्ले में एक वो जो ठेला लगाते हैं उनको लूटा, फिर वहाँ से आए ये लोग यहाँ पर बैठे थे नूरानी मोहल्ला, फिर यहाँ से मलिक चौक से जो है ना मोमनाबाद तक चले गए। और ये बड़ा दिलेरी से ये लोग इस लोगों ने काम किया है एक प्लान के मुताबिक। जैसा यहाँ पर कोई भी ऐसे पुलिस यानी इस लोगों ने यानी कि 1 घंटे में काम किया, 1 घंटे में कोई सिक्योरिटी यहाँ पर कोई इदारा मौजूद नहीं था। से मोबाइल लेके गए और नकदी पैसे ले गए। मोबाइल था Realme 51। दरगाह में थाने पहुँचे तो थाने वालों का रवैया हम लोग से कुछ बदअखलाकी की तरह था। तो हम लोगों ने उससे बहुत ही रिक्वेस्ट किए तो अंदर गए। अंदर का तो उसने बोला कि भाई एक दरख्वास्त लेके तो हम लोग आपको रिसीव से दे देंगे। वो दरख्वास्त ये दरख्वास्त है। तो हमें अंदर जाने नहीं दे रहा था, तो बड़ा उन लोगों को समझाया कि हमारे साथ इस तरह हो गया। तो ज़्यादा लोग आ गए, फिर जमात इस्लामी के कुछ बंदे आ गए, तो उनको देखकर इस लोगों ने हमें अंदर जाने दिया। फिर वो SHO से मुलाकात हो गई तो उसने ये कहा कि जाके आप लोग दरख्वास्त जमा करें। तो हमारा बस उसके SHO के कहने पे एक दरख्वास्त जमा हो गई, फिर हमें भेज दिया गया। मेरे गली के यानी कि तकरीबन 4 बंदे थे जो जिनको मेरे गली में रहते हैं उनको लूटा गया है। तो मेरे साथ बैठा हुआ था, उस पर मैंने तवज्जो नहीं किया। जो मेरे पास था वीगो का मोबाइल था। आखिर सवाल इसमें यह है कि इतने लोग इतने दीदा दलेरी के साथ इलाके में दाखिल होते हैं और वो बिला खौफ और ख़तर इस तरह इतनी बड़ी कार्रवाई करते हैं। क्या उन्हें नहीं मालूम कि यहाँ थाना भी मौजूद है? क्या यहाँ दीगर सिक्योरिटी इदारे के लोग भी आते जाते हैं, उनकी भी गश्त होती है? लेकिन उनको इस चीज़ का खौफ इसलिए नहीं महसूस हुआ कि वो यहाँ से गुज़रते हैं। ये जहाँ हम बैठे हैं ये फ़कीर कॉलोनी मेन हाजी ज़हूर चौक है।
हमारे ये दाएं जानिब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंशियात के अड्डे हैं यहाँ पर, और जो दिन रात सुबह शाम बिला किसी नारे के चलते हैं, तो उन्हें उन डकैतों को, उन जराइम पेशों को इस बात का इल्म है कि यहाँ पर पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं, यहाँ कानून की कोई रिट नहीं, जिसकी वजह से वो दाखिल हुई और इतनी बड़ी कार्रवाई की। और फिर इसमें थाने की बेहसी ये देखें कि वो लोग जब थाने गए और मौके पर हम भी थाने वहाँ पहुँचे, तो वहाँ सिपाही थे कुछ, वो आए और जो 60-70 कंप्लेनर थे उन्हें कहते हैं कि आप बाहर जाएं, थाने में जगह नहीं है, आप बाहर जाएं। एक एक दो दो अफराद अंदर आए। मैंने कहा जी, सिपाही से कहा जी सर यह आपको किसका हुक्म है? वो कहते हैं जी SHO साहब का आर्डर है कि थाने में अंदर रश ना बनाएं, इनको सबको निकाल दें और एक एक को बुलवाएं। तो मैंने कहा ये सारे मुतासिरीन हैं, इनके साथ इतना बड़ा वाक़या हुआ, तो मैं आपके तवस्सुत से SSP वेस्ट, DIG वेस्ट, IG सिंध, DG रेंजर्स और दीगर इदारों को ये बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ दिन कबल मुहर्रमुल हराम था, यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रमुल हराम, यहाँ पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। उसकी क्या वजह थी? सिक्योरिटी शहर में थी, इन इलाकों में भी कोई वाक़या ऐसा नामुदार नहीं हुआ। इसका मतलब कानून की जब रेट होती है तो हर चीज़ कंट्रोल में आती है। तो क्या ये कानून सिर्फ 10 दिन के लिए